आज मेरा शो है लाहौर। ओह यस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबीहा गिलानी है। मैंने 2022 में लाहौर कॉलेज से ग्रेजुएट किया है। मेरा मेजर पेंटिंग है। आज मेरा शो है नुमाइशगाह में, मेरा फर्स्ट सोलो शो है। इसमें जो मेरा सारा कॉन्सेप्ट है मेरी पेंटिंग्स का, वो रिवॉल्व करता है एक आइडिया के ऊपर जो कि जिससे मैं बचपन से गुजर रही हूँ, विच इज़ डिसलेक्सिया। सो मेरी पेंटिंग्स के अंदर जितनी भी मेरी ये पेजेस नज़र आते हैं, ये सारे वही स्कूल सिस्टम, किस तरह से उनके बैरियर्स को ब्रेक करना है, वो सारे आइडिया इसी तरीके से रिवॉल्व करते हैं। पहला स्ट्रोक तो वैसे बिल्कुल ही आप ऐसे जैसे हवाई स्ट्रोक लगाते हो, पहला स्ट्रोक कि आपका आइडिया जो होता है पुराना वाला आप सोच रहे होते हो उसको कैसे आपने आगे रीजनरेट करना है या फिर उसको किस तरह से आगे लेके चलना है। तो आइडियाज़ वही वाले पहले वाले चल रहे होते हैं। जब आप एकदम स्टार्ट कर लेते हो तो आपको आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट्स खुलना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा अब मैंने नेक्स्ट काम कैसे बनाना है, उससे नेक्स्ट काम कैसे बनाना है। तो पहला स्ट्रोक तो पुराने कॉन्सेप्ट के ऊपर ही था। उस पुराने कॉन्सेप्ट को लेके जब मैंने नया स्ट्रोक लगाया है तो मुझे नए कॉन्सेप्ट्स आए। बहुत ज़्यादा शोर होता है क्योंकि आप एक पेंटिंग स्टार्ट करते हो तो आपको फ़ौरन ही नेक्स्ट वाले का आइडिया आ जाता है। तो वो एकदम से आपका दिमाग कहता है अच्छा नहीं दूसरी वाली भी बना ले, तीसरी वाली भी बना ले, चौथी वाली। तो एक साथ 3-4 पेंटिंग स्टार्ट कर लेना और फिर वो शोर ही शोर होता है। वो समझ नहीं आ रही होती कि कौन सा कहाँ काम करना है। लेकिन उसको काम डाउन करने के लिए ऑब्वियसली हर आर्टिस्ट को पता होता है उसने अपने आप को कैसे काम डाउन करना है, किस तरह से अपने आप को कंपोज करना है कि एक पेंटिंग को कंप्लीट करें, वो कंप्लीट लगे भी और फिर उसके अंदर एक लूप होल भी हो कि जिसमें नेक्स्ट आइडिया जो है उससे कनेक्ट कर सके। एक पेंटिंग ऐसी है कि जो वो आपके पीछे ही लगी हुई है दूसरे रूम में, वो कंप्लीट पेंटिंग नहीं है। वो मैंने 2x3 की पेंटिंग बनाई थी। अब जैसे मेरे काम में पार्टीशंस बहुत हैं, एक ही पेंटिंग के अंदर 2 डिफरेंट इमेजेस नज़र आ रही होती हैं। तो वो पेंटिंग भी मैंने ऐसी बनाई थी। उसकी जो हाफ पेंटिंग थी वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी थी, तो मैंने उसको काट के उसको एक और कैनवस पे चढ़ा के तो आधी पेंटिंग अपनी डिस्प्ले किया। मेरी एक पेंटिंग है जो कि ब्राउन कलर की है, उसमें कॉयल भी मैंने बनाया हुआ है और उसमें बड़ा मैंने चाहा था कि मैं उसमें सफोकेशन दिखाऊं, उसमें ऐसा दिखाऊं कि उसमें एक ही फ्लावर बीच में बना हुआ है जो कि कॉयल बीच में है, उसमें एक ही फ्लावर बना है। मैंने ये दिखाया था कि उधर लोनलीनेस भी है, उधर सफोकेशन भी है, देयर इज़ नोबडी टू हेल्प। बट वो पेंटिंग एट द एंड इतनी ज़्यादा डेप्थ वाली हो गई, इतनी ज़्यादा खुली हो गई, इतनी ज़्यादा ओपन हो गई कि उसमें एक बटरफ्लाई भी है और पीछे पूरा फॉरेस्ट भी है। तो वो मुझे कहीं से भी उसमें सफोकेशन और वो नज़र नहीं आती। जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको पूरा कंप्लीट किया तो नॉर्मल होने का प्रेशर तो मुझ पे कभी भी नहीं था, क्योंकि मुझे तो अपना आप नॉर्मल ही लगता था। मुझे लोगों की बातें इतनी अफेक्ट नहीं करती थी, बचपन में भी और अभी भी। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी की बात को इस तरह से अपने दिल पे लिया हो कि मैं सोचूं कि यार क्या मुझे नॉर्मल एक्ट करना चाहिए, क्या मैं बहुत ही ज़्यादा ऑड वन आउट हूँ। लेकिन आई थिंक जब आप बाहर निकलते हो, आप अपने जैसे लोगों से मिलते हो तो आपको पता चलता है कि आप ऑड वन आउट नहीं हो। मेरे जैसे और भी बड़े सारे लोग हैं जो कि इसी तरह अपने जैसे लोगों में बैठना पसंद करते हैं। तो आई डोंट थिंक कि मुझे कभी ऐसी कोई फीलिंग आई होगी कि मैं कोई ऑड वन आउट हूँ या कुछ ऐसा। हमारी सोसाइटी, मैं अगर अपने काम को लेके बात करूं तो सोसाइटी का, मैं ऑब्वियसली सोसाइटी बहुत सारे एस्पेक्ट्स में चली जाती है। अगर मैं अपने काम को लेकर बात करूं, हम स्टार्ट करें अगर स्कूल सिस्टम से ही, तो हाँ एक्सेप्टेंस जो एक डिफरेंट इंसान का होता है कि ये थोड़ी सी डिफरेंट है या फिर ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी बच्चों जैसा नहीं है, ए ग्रेड्स बी ग्रेड्स में नहीं आ रहा, ये थोड़ा उस तरह का है। तो मुझे पता है मेरा काम का जो मकसद है वो इसी के ऊपर है। मेरा प्रोटेस्ट ही उन चीज़ों में है कि अगर कोई डिफरेंट है भी तो उसके पास डिफरेंट एबिलिटीज़ हो सकती हैं कि जो बाकियों से मैच कर सकती हैं। हर कोई एक सांचे में नहीं ढल सकता, उसको शायद उस सांचे से निकल के उस एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए।
तो मुझे लगता है कि मुश्किल है ये कहना कि वो एक्सेप्ट कर लें अभी, लेकिन अगर आप इनिशिएटिव लो इस चीज़ का कि ठीक है मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस आ ही जाती है। मुश्किल लम्हा मुझे ऐसा तो कोई नहीं लगा, अगर मैं देखूँ ये अगर अपने, क्योंकि मुझे लगता है मेरी मदर मेरे साथ थी, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया हर चीज़ में, तो उस तरह से मुश्किल नहीं लगा। लेकिन हाँ, अगर मदर को साइड पे रखें, आप सोसाइटी में खुद मूव अराउंड कर रहे हो, तो लोगों की बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जो थोड़ी सी हर्ट करती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा संग दिल होना होता है और थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेना होता है कि अच्छा ठीक है, दे डोंट नो हु आई एम, आई नो हु आई एम। तो उस तरह से फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। हाँ, हीलिंग मेरे लिए तो है क्योंकि मैं खुद एक क्रॉनिक डिजीज़ से गुजर रही हूँ, जिसके लिए डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपको आर्ट से या फिर आपको विजुअली अच्छी चीज़ों को देख के अपने आप को हील करना ज़रूरी है। तो मेरे लिए तो हीलिंग है वो, और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे इदारे भी हैं कि जो स्पेशल नीड्स वालों के लिए होते हैं, और वो लोग भी आर्ट के थ्रू एस्केप चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, वो आर्ट के थ्रू अपना सारी चीज़ें करते हैं। तो ऑब्वियसली हर किसी के लिए आर्ट हीलिंग होती ही होती है। इस आर्मी का सबसे बड़ा दुश्मन है करिकुलम और एजुकेशन सिस्टम। और मुझे लगता है कि क्योंकि बच्चा जब पहली दफ़ा अपने घर से बाहर निकलता है तो वो चाहता है कि मुझे एक्सेप्ट किया जाए एज दे आर, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको नहीं एक्सेप्ट किया जाता। तो मेरा जो प्रोटेस्ट है वो है ही करिकुलम सिस्टम के अगेंस्ट, वो है ही एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट। तो आर्मी मुझे लगता है मैं क्रिएट इसीलिए कर रही हूँ जो मुझे हेल्प आउट करे, और मैं उन बैरियर्स को तोड़ूं कि जो उन्होंने सेट कर दिए गए हैं कि आप अगर उन बैरियर्स के इन बिटवीन होगे तो आप एक्सेप्टेबल होगे, आप फ्लरिश कर सकोगे। तो आई गेस वो आर्मी जो है इन्हीं के अगेंस्ट है। कोई एक लेना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे आइडियाज़ वैसे ही बहुत ज़्यादा दे आर ऑल ओवर द प्लेस। वो इसलिए क्योंकि मैं चाह रही होती हूँ कि अच्छा ये बात भी डिस्कस हो जाए, ये बात भी डिस्कस हो जाए, ये बात भी डिस्कस हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स में कर दी हुई हैं, और मुझे लगता था मैं यही चाहती थी कि ये बातें निकलें बाहर मेरे अंदर से। तो जो सबसे ज़्यादा है वो ऑब्वियसली अब पता नहीं कैमरे में ये आएगा, लेकिन ये वाली पेंटिंग है जिसमें मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी डिस्कस हो रहा है, जिसमें मैं एज एन इंडिविजुअल भी डिस्कस हो रही हूँ, या फिर मेरा आइडिया भी इसमें सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है मुझे लगता है। मेरा मिशन तो ऑब्वियसली यही है कि मेरी बात अच्छे तरीके से कन्वे हो जाए जो मैं कहना चाह रही हूँ, और मैं इसी तरह आगे भी लड़ती रहूँ अपनी पेंटिंग्स के थ्रू, और उन बच्चों तक मेरी बात पहुँचे जिनके लिए मैं ये काम बना रही हूँ, जिनके लिए मैं ये सब कुछ क्रिएशंस कर रही हूँ। तो मेरा मिशन यही है कि उनके साथ बैठ के कभी उनको एक्सप्लेन करूँ कि ये चीज़ें क्या होती हैं। अच्छा, मुझे 5 महीने लगे थे। कहा मुझे सर ने नवंबर में था सबमिशन मेरी, फिर मई में थी। तो इस तरह से बीच में गैप्स आते 5 महीने में मैंने सारा काम कंप्लीट किया था। 22 पेंटिंग्स मैंने बनाई। वो लफ्ज़ होगा सक्सेस। कि मैं सक्सीड कर गई हूँ कि जो मैं बात करना चाह रही थी। तो आई गेस आई सक्सीड।